लाहौर बार एसोसिएशन ने जुमेरात को बाकायदा जनरल हाउस से इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि मेरी गवर्नमेंट आगे चलती रहेगी, जो भी सेटअप बना है, और वो जजेस कि जो इस निज़ाम को सपोर्ट करें, उन जजेस को भी आगे मज़ीद ओहदे दिए गए हैं। जो आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया है, इसके नतीजे में वो नौकर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी इस्तीफ़ा देंगे और हम इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे। जो जजेस हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट्स के हों या जहाँ पे भी वो अपने कस्टम और रवाज के मुताबिक उनको उस वक्त तैनात किया गया और वो अपना काम कर रहे हैं, उनके कंसेंट के बगैर उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार देना ये एक थ्रेट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर बार एसोसिएशन ने जुमेरात को बाकायदा जनरल हाउस से इजलास तलब किया है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और उसके बाद रैली निकालने का ऐलान किया गया। इस हवाले से सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुबशर रहमान हमारे साथ मौजूद है, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ निस्वाना मौजूद है, इसके साथ साथ मेंबर पंजाब बार कौंसल इरफान बाजवा मौजूद हैं। इन सबसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, ये आईनी तरमीम जो है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल कोई आइनी तरमीम नहीं है। ये मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं उन्होंने अपने आप को इसमें प्रोटेक्ट किया है। आर्मी चीफ ने 5 साल मज़ीद ले लिए और लाइफ टाइम इस्तिस्ना ले लिया है। सदर पाकिस्तान ने इस्तिस्ना ले लिया है। वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि मेरी गवर्नमेंट आगे चलती रहेगी, जो भी सेटअप बना है, और वो जजेस कि जो इस निज़ाम को सपोर्ट करें, उन जजेस को भी आगे मज़ीद ओहदे दिए गए हैं या मज़ीद उनसे वादे किए गए हैं। तो इस आइनी तरमीम में आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया गया है और जुडिशरी को बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस या ओहदा वर्चुअली अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इस मुल्क में जो कि फेडरेशन है और जहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट है और यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट हो और वो आइन में उनको एक जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। तो वो सारी पावर्स वापस ले ली गई हैं। तो इसलिए ये तरामीम बेसिकली आइन को इन्होंने एक किस्म से इफ़ेक्ट किया है। इन तरामीम से आइन की कोई बेहतरी नहीं हुई। अब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आसिफ निस्वाना मौजूद है। सर, लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे लाहौर बार में आए हैं, मुश्तरका इजलास किया है, क्या मकसद था इस इजलास का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद यही था जी, जिस तरह 26वीं और उसके बाद अभी कल परसों 27वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई है, जिससे आइन का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका बिगाड़ दिया गया है और तहस नहस कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी ऐसे लोगों की जो इस वक्त मौजूदा रजीम में है, वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और वो फॉर्म 47 जो कि फ़ेक फॉर्म है, उसका जो है वो उसकी प्रोडक्शन है, और वो आवाम के मैंडेट पर डाका मार कर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इनको कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं वो आइन में लें और जिससे पूरा आइन का हुलिया ही बिगाड़ दें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका तब्दील कर दें। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंशाल्लाह पूरी तरह इन तरामीम के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हमने ऑलरेडी शुरू की हुई है, इंशाल्लाह उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और अब हमारा ये इंशाल्लाह आपस में ये तय हुआ है कि हर जुमेरात को हम हाउसेस करेंगे अपने इंडिपेंडेंट, और उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह रैली आएगी और हाई कोर्ट में वो इंशाल्लाह हमारी जो रैली होगी उसमें मर्ज हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम भरपूर अब इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, बहुत सारे आज़ाद मंच जजेस जिनको हम जानते हैं, वो भी इस फरसूदा जो अभी निज़ाम जो आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया है, इसके नतीजे में वो नौकर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी इस्तीफ़ा देंगे और हम इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे। आपने देखा, इनका कहना है कि मज़ीद जज मुस्ताफ़ी होंगे। मेंबर पंजाब बार कौंसिल इरफान बाजवा और ये उम्मीदवार भी हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, हामिद खान ग्रुप के सदर के उम्मीदवार हैं साल 2026-27 के। सर, क्या मंशूर लेके निकले हैं और ये जो आइनी तरमीम है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली इस आइनी तरमीम को लेके तो पब्लिक एट लार्ज भी खौफ में मुब्तला है, और हमारा जो कंसर्न स्पेशल है वो जुडिशल सिस्टम के हवाले से है। और जुडिशरी में जिस तरह 27वीं तरमीम के ज़रिए एक पूरा मेकानिज़म था जिसको एक एग्जेक्टिव के नीचे ले आए हैं, वो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसकी एक ज़रूरत भी है एक ऐसे मुआशरे में
जिसमें इंसाफ की फराहमी और एक आम बंदा जो है वो अपने ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए होप रखे, वो ख़त्म हो गई है। और दूसरी मैं इसमें बात करूँगा कि जो जजेज़ हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट्स के हों या जहाँ पे भी वो अपने कस्टम और रवाज के मुताबिक उनको उस वक्त तैनात किया गया और वो अपना काम कर रहे हैं, उनके कंसेंट के बगैर उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार देना, ये एक थ्रेट है। इस थ्रेट के बारे में कि वो अपने काम करते हुए गवर्नमेंट और हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो लॉफुल ऑर्डर है उसको भी पास करने से घबराएं। तो हम इस नज़रिए के साथ हैं। खराज तहसीन है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, लाहौर बार एसोसिएशन को। इंशाल्लाह वकला जो हैं वो इस पर मुत्तहिद हैं और एक बड़ा लाए अमल जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से आएगा और हम इंशाल्लाह उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर बार के सीनियर वकला हमारे साथ मौजूद थे और अहम ओहदेदारान थे। ये इन सब का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम को जो है हम इस हवाले से किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस हवाले से जुमेरात को जनरल हाउस इजलास बुलाया गया है और उसके बाद रैली का ऐलान किया गया है।